ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने जिंदगी में वो रंग देखे जो कभी इसके वहमो गुमान में भी नहीं थे। हंसती मुस्कुराती जिंदगी से मौत के मुंह में जाने तक और मौत के मुंह से निकलकर मायूसी में डूबे अफराद की जिंदगियों में जिंदगी के रंग भरने तक की ये अनोखी कहानी है कराची की रूबीना की, जिसने न सिर्फ मौत को मात दी बल्कि जिंदगी का मफहूम ही बदल दिया। रूबीना ने मुश्किलों के रास्तों से ये लम्हे कैसे चुने, ये देखने के लिए एक नजर डालते हैं रूबीना की उस जिंदगी पर जब वो कम वसाइल में मगर खुशबाश जिंदगी गुजार रही थी। रूबीना की माँ, रूबीना की माँ। जी आई। ये क्या लिया है? अच्छा। अरे भाई मुझे तो बहुत शदीद भूख लगी है, जो कुछ भी घर में पक्का हुआ है ना जल्दी से ले आओ। बस वो चपातियाँ बन जाए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। और देखें जब आपको ज्यादा भूख लगा करे ना तो पहले से बता दिया करें। अच्छा खाना तो मैं खा ही लूंगा, इससे पहले कि रूबीना आ जाए मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सब खैर तो है ना? हाँ सब खैरियत ही है। दरअसल रूबीना पे एक बहुत अच्छा सा रिश्ता आया हुआ है। अच्छा। और तुम्हें तो पता है कि हमारी बेटी देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई है और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आया करते। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसकी शादी कर देते। लो तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, वक्त पर बेटियों की शादी हो जाए तो सच्ची और क्या बात है। ठीक कह रही है तुम। अरे रूबीना खाना ले आओ बाप के लिए। रूबीना के वालिदैन उसकी ख्वाहिश और जरूरत के मुताबिक खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। जैसा कि सब वालिदैन अपनी औलाद की बेहतरी सोचते हैं, इन्होंने भी बेटी का भला सोचा। शादी की इब्तिदाई जिंदगी रूबीना के लिए निहायत खुशगवार थी, जैसा कि हर लड़की की जिंदगी होती है। शादी को काफी मुद्दत बीत गई, यहाँ तक कि रूबीना को कुदरत ने औलाद जैसी नेमत से भी नवाज दिया। लेकिन इस खुशी में भौचाल ऐन उस वक्त खड़ा हुआ जब शादी के कुछ अरसे बाद रूबीना पर यह खुला कि इसका मियां नशे की लत में मुब्तला है। माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है? क्या है ये माँ जी? ये कहाँ से मिला तुझे? आपके बेटे की जेब से। और कहाँ से? मुझे क्या पता ये क्या है। ला ये तू मुझे दे। आप मुझे बताएंगे या मैं किसी और से मालूम करवाऊं? पागल हो गई है? क्यों पूछेगी और क्या पूछेगी? पता तो खैर मैं करके ही रहूंगी, आप भले मुझे ना बताएं। मेरी बात तो सुन। देख मैं नहीं चाहती थी कि तुझे ये बात पता चले, लेकिन अब जो मैं तुझे बता रही हूँ, मेरा बेटा जो है वो नशे का आदी है। लेकिन बात सुन, ये बात तू अपनी हद तक रखना, बाहर जाकर लोगों में ये बात कर अपनी इज्जत ना खराब करना। रूबीना को किसी हद तक तो अंदाजा था ही, लेकिन इस हद तक मामलात जा सकते हैं ये इसने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। अब रूबीना को अंदाजा हुआ कि इसका शौहर सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए इससे किस लिए पैसे लेता था। चूंकि अब रूबीना को अंदाजा हो गया था, इसीलिए अब वो उसे पैसे देने से गुरेज करने लगी थी। क्या बात है, अभी तक जाग रही हो? कोई तो बात होगी। क्या उखड़ी पुड़ी बातें कर रही हो? क्या बात है? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा रखी थी? तुमने ये भी ना सोचा कि मैं तुम्हारी 2 बच्चों की माँ हूँ और एक बच्चा पेट में पल रहा है? अब बातें भी करती रहोगी या बताओगी? मैं यहाँ तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। तुम दिन रात अपनी जान और पैसा नशे में झोंको, वो ठीक, और सवाल करूं तो वो बकवास। देखो तुम हद से आगे बढ़ रही हो। अब तक तो नहीं बढ़ी, अब बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी बकवास सुनने से बेहतर है मैं वापस बाहर चला जाता।
हटो, मुझे पैसे चाहिए। मेरे पैसे मैं कह रही छोड़ दो, छोड़ दो। अम्मा देखिए इसको, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे पास हटो यहाँ से, चलो यहाँ से जाओ। वक्त तेजी से गुजरता गया, यहाँ तक कि इनके लड़ाई झगड़ों के बावजूद बच्चों की तादाद 2 से 4 हो गई। रूबीना ने किसी भी तौर अपने मियाँ के साथ ही गुजारने की ठानी और सोचा कि क्यों ना इसका इलाज करवाया जाए। इस बात के पेश नजर इसने अपने शौहर को एक रीहैब सेंटर में दाखिल कराने का सोचा। शौहर ने भी इसकी बात मानी और इलाज करवाने के लिए राजी हो गया। रीहैब सेंटर में जाने के बाद जो इंकिशाफात हुए उसने रूबीना की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। चलती रही जिंदगी। आखिरी दफा मैंने इनको इलाज के लिए भेजा सांगड़, कि सांगड़ में जाके अपना इलाज कराओ। तो जब ये वहाँ पे इलाज के लिए गए तो इनका डायग्नोज आया पॉजिटिव आया। इनका जब टेस्ट किया तो HIV पॉजिटिव आया। 1 महीना ये वहाँ पे रहे। 1 महीने के बाद ये वापस आ गए लड़का वहाँ से सांगड़ से। इनकी रिपोर्ट इनके बहनोई लेकर आ गए थे। इनकी फैमिली में सबको पता चल गया कि HIV पॉजिटिव है। तो मैं लेटी हुई थी ऐसे अचानक, तो ये लोग समझे कि मैं सो रही हूँ। क्या हो गया बेटा, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, वो रूबीना का है। वो तो सो रही है। क्या बताऊं, आपके बेटे का HIV पॉजिटिव आया। क्या कह रहे हो? क्या हो गया मेरे को दाया? मेरा ख्याल है कि हम रूबीना को सब कुछ बता दें। नहीं नहीं नहीं, रूबीना को नहीं बताना, वरना ये भाई को छोड़ के चली जाएगी। नहीं, रूबीना को नहीं बताना। अगर हमने रूबीना को बता दिया तो रूबीना छोड़ के चली जाएगी। नहीं बताया उन्होंने। मैं सुन रही थी सारी बातें, क्योंकि मैं जगी हुई थी लेकिन लेटी हुई थी चादर ओढ़कर। सारी बातें सुन रही थी मैंने अच्छा। अचानक मैं अपनी फैमिली के घर गई 1-2 दिन के बाद, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी। मैं अपनी फैमिली के घर गई। मैंने अपनी अम्मी से ये बात शेयर करी। मैंने अपनी अम्मी को बोला कि ये HIV क्या है। मेरी अम्मी बोली क्यों, क्या हुआ, किसको ये बीमारी? मैंने बोला मुझे बताओ तो ये है क्या। तो चलेंगे मुझे पहले ये बताओ कि हुआ क्या है। तो मैंने फिर अपनी अम्मी को बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे इनको इलाज के लिए भेजा था और वहां पे इनका टेस्ट हुआ तो उसमें ये पॉजिटिव आए। मेरी फैमिली ने बोला अच्छा तू रुक, मैं भी आती हूँ। मेरी अम्मी जिस घर में रहती हैं किराए पे, मेरी अम्मी नीचे गई मालिक मकान के पास। क्या हुआ अम्मा, क्या कहा आंटी ने? बेटा बर्बाद हो गए हम तो। क्या बोल रही हो अम्मा? वो कह रही थी कि ये बीमारी तुझे भी लग गई होगी। क्या क्या कह रही हो अम्मा? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। वो कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ आने पर मैं पाबंदी लगा दूं, वरना सब घर वालों को ही बीमारी लग जाएगी। बेटा नाराज मत होना, आइंदा यहाँ नहीं आना। अगर तू यहाँ आई तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। तो मैंने बोला क्यों? मेरी अम्मी भी रोने लगी। चलेगी नहीं आया कर तू यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं रोती भी चली गई। तो उसके ऊपर फिर मेरी फैमिली आई, मेरी अम्मी आई और मेरी बहन आई। उन्होंने बोला रूबीना हम तेरा टेस्ट करवाएंगे। मैंने कहा किस चीज़ का टेस्ट? कहेंगे जो तुम्हारे मियाँ को बीमारी है ना
हम उस चीज का टेस्ट करवाएंगे तुम्हारा, तो तुम चलो। मैंने कहा अम्मा वो आ जाएंगे तो मुझे मारेंगे। कहने लगी नहीं नहीं, उसके आने से पहले हम आ जाएंगे, तुम चलो। वो मुझे लेके चलेंगे। वहां से उन्होंने मेरा टेस्ट करवाया, तो 2 दिन के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। जब 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो उसमें पॉजिटिव आई। बीमार पड़ गई बहुत ज्यादा, तो मेरे बहनों ही आए और मुझे उठा के अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे पलंग से उठा के उन्होंने मुझे बिठा दिया। इतनी मेरी खिदमत करी, इतनी मेरी तीमारदारी करी उन्होंने, बहुत ज्यादा। बच्चों की भी मेरी करी। 2 बच्चे मेरे साथ थे, एक सबसे छोटा बेटा और सबसे छोटी बेटी, दोनों मेरे साथ थे। उसके बाद फिर मैं दोबारा बीमार पड़ गई। कुछ अरसे में सही रही, फिर दोबारा मैं बीमार पड़ गई। फिर इतनी बीमार पड़ी कि बचने की उम्मीद नहीं थी। जिस भी सेंट्रल हॉस्पिटल में लेके जाते थे तो लोग ये कि डॉक्टर ये कहते थे कि आप इसका इंतजाम कर लें। वो दिन ब दिन कमजोर पड़ती गई, यहाँ तक के मौत के मुंह तक जा पहुंची। रुबीना के इलाज के दौरान एक एनजीओ को मालूम हुआ कि जेरे इलाज मरीज HIV पॉजिटिव है, तो न सिर्फ उन्होंने रुबीना के इलाज के लिए इससे बात की, बल्कि उसे रहने के लिए एक जगह भी फराहम की, जहां वो हर तरह की फिक्र से आजाद होकर बाकी जिंदगी गुजार सके। यहाँ आकर तकरीबन 1 से 1.5 साल में रही डॉक्टर सलीम आजम के पास, इस सेंटर के अंदर 1 से 1.5 साल के अंदर रही। उन्होंने मेरा इलाज किया, ये HIV की मेडिसिन टाइम पे देना, ताकत के इंजेक्शन लगाना, खाना अच्छा देना, अंडे, सलाद, हर तरह से उन्होंने मेरा ख्याल करा बहुत ज़्यादा। 1-1.5 साल के अंदर मैं सही हो गई, बिल्कुल चलना फिरना, ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह में करने लगी। फिर इसी का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके अंदर मुझे आउटरीच वर्कर की, फीमेल आउटरीच वर्कर की नौकरी मिली। रुबीना, जितनी मेहनत और लगन के साथ आप काम करती हैं और जो हौसला है आप में इस बीमारी से लड़ने का और ज़िंदगी गुजारने का, मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों के लिए मोटिवेशन का बाइस बने। सर, आपके पहले ही मुझ पे बहुत एहसानात है, आपको जैसे मुनासिब लगे। आज से आप महज हमारे सेंटर में मरीज ही नहीं है, बल्कि सेंटर का हिस्सा भी है, जिसने दूसरों में ज़िंदगी की उम्मीदें बांटी हैं। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं। गुड। जब 8,000 रुपये तनख्वाह थी तो वो नौकरी मिली, तब मैंने उस नौकरी से मैंने फिर बहुत कुछ सीखा, क्योंकि डॉक्टर सलीम आजम ने हमें इतना सिखाया है कि मैं अकेली बैठी हुई गिरिलों के अंदर बैठी हुई बस सोचती रहती थी कि मैं बाहर की दुनिया देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। तो हमारे स्टाफ ने जब उनको ऑफ़र किया तो उनकी बात ये समझ में आई और वो हमारे इदारे में यहाँ पर आई, और डॉक्टर सलीम आजम साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी के, उन्होंने उनको वेलकम किया और हमारे इदारे को उन्होंने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो उनकी हालत फिज़िकली बहुत वीक थी वो उस वक्त जब इदारे में वो आई थी। उनकी हालत मतलब उस वक्त उनका वेट कोई अंडर 40 था, 40 kg, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत बेहतर होने लगी, इलाज मुआवजा उनका चलता रहा। रुबीना कुछ अरसे वहाँ गुजारने के बाद अब इस सेंटर के लिए काम करने लगी। वो रुबीना जो जिंदगी हार चुकी थी, जैसे हर लम्हा ये लगता था कि बस इसकी जिंदगी के दिन खत्म होने को हैं, वो इस मायूसी से निकलकर मोटिवेशनल ट्रेनर बन जाती है
और अपने जैसे कई और इंसानों की मायूस जिंदगियों में नई रूह फूंकने लगती है। उसके बाद से फिर मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बाद मैंने उन HIV लोगों को उनके लिए जीना सीखा, उनको अपनी एक मिसाल बताई, उनके लिए मैं एक रोल मॉडल बनी। कहते हैं कि जब जज्बे पुख्ता और नियत सच्ची हो तो फिर काम आसान होने लगता है, जिंदगी में रंग आने लगते हैं। रुबीना ने एक मुश्किल तरीन जिंदगी गुजारने के बाद आसानियों की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। यही वजह थी कि रुबीना को एक ऐसा जीवन साथी और समझने वाला खानदान मिला जहां वो न सिर्फ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है बल्कि सिंध भर में मौजूद HIV के मरीजों को तारीकियों से निकालकर जिंदगी की रोशनी की तरफ लाने के लिए गामजन है। हॉस्पिटलों में जाना, उनकी काउंसलिंग करना, क्लाइंटों की उनका एडहेरेंट काउंसलिंग सेशन करवाना, उनको ARV के बारे में बताना, ARV क्या है, हमें क्यों खानी ज़रूरी है, वो ARV जो हम खाते हैं वो इस मर्ज से लड़ने की ताकत रखती है। एक प्रोजेक्ट था हमारा यूरोपियन कमीशन का, उसमें उन्होंने काम किया। सबसे पहले एज ए स्टाफ वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया, उनको बहुत अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स में बाहर शिरकत करने लगी, दूसरे इदारों के साथ जुड़ने लगी और उनको बताने लगी कि मैं किस तरह से अपने आप को बेहतर कर रही हूँ। एक मर्ज़ उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी वो किस तरह से खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी हैं। बहुत सारे मीडिया सेंटर्स ने, मीडिया ग्रुप्स ने, मीडिया के चैनल्स ने उनको लाइव मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, जिसके ज़रिए उन्होंने आगाही के प्रोग्राम किए और पूरे पाकिस्तान में उनके प्रोग्राम्स दिखाए गए ताकि लोग मायूस ना हो इस बीमारी से, बल्कि इसे फाइट करें और अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रुबीना बतौर मोटिवेशनल स्पीकर अब तक कई 100 अफराद की काउंसलिंग कर चुकी है। इनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो इस बीमारी से लड़कर अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का अज़्म रखते हैं। ऐसे कई अफराद के लिए रोल मॉडल का किरदार अदा कर रही है जो HIV/AIDS की वजह से जीने की उम्मीद खो बैठे थे।